आज की बिजी लाइफ में हम खुद को भी समय नहीं दे पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, रूखे बेजान हो जाते हैं, उसमें डैंड्रफ आ जाते हैं और बिल्कुल भी उसकी चमक चली जाती है। समय से पहले वो सफ़ेद होने लगते हैं। और जब ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती है हमारे साथ, तो हम जाते हैं पार्लर और वहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स हमारे बालों के ऊपर, हमारे स्कैल्प के ऊपर लगाया जाता है, जो कि हमें टेम्पररी तो फायदा करता है, लेकिन बाद में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। तो आज मैं आपके लिए इतने अच्छे हेयर रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसका फर्स्ट यूज में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ये होम रेमेडी इतनी अच्छी है कि बालों की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपके बालों को ये घना, लंबा, रेशमी, मुलायम करेगा। अगर समय से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं, जड़ से आपके बाल निकल के गिर रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को ये बिल्कुल स्टॉप करेगा। आप इसको पहली बार ही जब यूज कीजिएगा तो रिजल्ट आप देख के खुद ही हैरान हो जाएंगे। हाय एवरीवन, मैं अनुपम गर्मा गर्म किचन में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बालों की सर्वगुण संपन्न ऑयल लेकर आई हूँ, जो कि बालों की कैसी भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आप इसको सिर्फ एक बार लगा के देखें, रिजल्ट आपके सामने रहेगा और आप उस रिजल्ट को देख के इतने खुश हो जाएंगे कि आप इसे हमेशा यूज करेंगे। ये ऑयल बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल घर के चीजों से हमने इसे बनाया है। हमारे आसपास ये चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें नेचुरल ली हैं। तो चलिए हम इस होम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना कैसे है, कैसे यूज करना है, किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं, कितने दिन पे लगाना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और उसी तरह से बना के इसे यूज कीजिएगा और उसके बाद रिजल्ट आप मुझसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस होम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम ले रहे हैं यहाँ पे आंवला, जिसे हम भारतीय करौंदा भी कहते हैं। यहाँ पे हम 10 आंवला का यूज कर रहे हैं। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आवश्यक फैटी एसिड होते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बालों को बचाता है, स्कैल्प को पोषण देता है। तो ये हमारे बाल के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास फ्रेश आंवला ना हो तो आप आंवला जो ड्राई वाला होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है वो है प्याज। प्याज में होता है सल्फर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, जो बालों के विकास और मजबूती देने में बहुत सहायता करता है। स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन को पूरी तरह से रोकता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे हमने 5 प्याज का यूज किया है और उसी के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल में मौजूद विटामिन, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बालों को पोषण देते हैं। मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाने के कारण समय से पहले जो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम से भी ये छुटकारा देता है और हमारे बाल को काला बनाए रखने में मदद करता है। झड़ने से रोकते हैं, हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, हेयर फॉल को बिल्कुल स्टॉप करते हैं, डैंड्रफ खत्म करते हैं, हेयर को आवश्यक प्रोटीन देते हैं। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोनियल गुण डैंड्रफ से स्कैल्प की खुजली खत्म करते हैं। ये हेयर को नेचुरली कंडीशनिंग भी करते हैं, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट और शाइनी होते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 20 से 25 हिमिस्किया ले रहे हैं। आप कली भी ले सकते हैं, मगर क्या करना है ना कि इस तरह से जो फूल के पीछे का जो भाग होता है, ये हरा वाला डंठल, उसे हमें निकाल लेना है। उसका इस तेल में कोई भी यूज नहीं है, तो इसे हमने निकाल लिया है। उसी के साथ हमने यहाँ पे लिया है गुड़हल के पत्ते, लगभग 20 से 25 पत्ते लेना है। पत्तों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि डैंड्रफ को खत्म करते हैं, स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी कम करते हैं, जिससे हमारे स्कैल्प हेल्दी रहते हैं, तो बाल तो खुद ब खुद ही हेल्दी हो जाते हैं। उसी के साथ हम ले रहे हैं लहसुन। तो इसमें सल्फर, विटामिन और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि बालों को घना, मजबूत
मजबूत स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है, हेयर फॉल को बिल्कुल खत्म करता है, इसमें बालों के विकास करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। ये बालों को आवश्यक खनिज लवण भी देते हैं जिससे हमारे बाल बहुत हेल्दी बनते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लहसुन की गांठें ली हैं। अब यहाँ पे मैं मेथी का पत्ता ले रही हूँ। इसमें विटामिन, प्रोटीन, आयरन होता है। जो बाल हमारे जड़ से झड़ते हैं ना, उस प्रॉब्लम को ये खत्म कर देता है जिससे हमारे बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बालों को अंदर तक पोषण देता है जिससे बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं और नए बाल उगाने में मदद भी करता है, यानी कि जो छोटे छोटे बाल हमारे उगते हैं, हेयर रीग्रोथ होता है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं करी लीव्स, जिसे हम करी पत्ता भी बोलते हैं। करी पत्ता में बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बालों को बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं, बालों के कलर को जाने नहीं देता है, बालों में सफेद रंग नहीं आने देता है, बाल बिल्कुल काले रहते हैं, जड़ से मजबूत करता है। नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं नीम। नीम के औषधीय गुण के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं। सदियों से नीम का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। विटामिन ई, विटामिन सी, लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि बालों को घना करता है, सूखे बालों को नरिश करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है। और अगर आपके बालों में जू की प्रॉब्लम है तो जू को भी ये बिल्कुल खत्म करता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मेथी के दाने। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि बालों को मजबूत, घना, चमकदार बनाता है। इसके अलावा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी इसमें होते हैं जो कि डैंड्रफ की समस्या को खत्म करते हैं। अभी बारिश में डैंड्रफ की समस्या नॉर्मल हो जाती है, लगभग सभी के बाल में डैंड्रफ आ ही जाते हैं क्योंकि वेदर ही कुछ ऐसा है जिसके कारण सभी लोग डैंड्रफ से परेशान हो जाते हैं। स्कैल्प में ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे हम मेथी का यूज करने वाले हैं। अगर आपके बाल में डैंड्रफ आ गए तो दुनिया का कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको गंजा होने से रोक देगा। आपके बाल गिरेंगे ही, आपके हेयर फॉल होंगे ही। तो हम यहाँ पे मेथी का यूज कर रहे हैं जो कि इस प्रॉब्लम को ही बिल्कुल ठीक कर दे, खत्म कर दे और आपके बालों को बहुत अच्छा कर दे। अंदर तक ये नरिश करता है बाल, जिससे हमारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और हेयर फॉल को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं राई, जिसे सरसों के बीज भी कहते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व हैं। ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है जिससे बाल नरिश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हेयर फॉल हमारे नहीं होते हैं। स्कैल्प तक ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का ये काम करता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे बाल के लिए। ये जो सर्वगुण संपन्न तेल है, इसको आप हर मौसम में लगा सकते हैं, खासकर बारिश में तो आप इसको जरूर लगाइए। ये बहुत जरूरी है हमारे बालों के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं लौंग। लौंग में जिंक, कॉपर, विटामिन और मैग्नीशियम होते हैं जो कि बालों को सफेद नहीं होने देता है। जो समय से पहले हमारे बाल सफेद हो जाते हैं ना, आजकल ये प्रॉब्लम लगभग नॉर्मल सी है। हर किसी के बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं, उसके बाद हम हार्मफुल कलर लगाते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे बालों पे और भी ज्यादा बुरा पड़ता है। तो उस चीज को रोकने के लिए हम यहाँ पे लौंग का यूज कर रहे हैं। तो लगभग हमने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर लौंग लिया है। तो ये सारी चीजें जो कि खुद में सर्वगुण संपन्न है, जब ये हमारे बालों पे जाएंगी तो कैसे नहीं ये असर दिखाएंगे, आप खुद ही सोचिए। और कैसे नहीं हमारे बाल की हर प्रॉब्लम को ये खत्म करेगी ही, लाजमी सी बात है। तो एक बार आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, कितना देर तक बनाया है, किस तरह से बनाया है, किस तरह से यूज करना है, और उसके बाद आप इस रेमेडी को यूज कीजिए और फिर आके मेरे चैनल पे आप कमेंट करके अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको ज्यादा नहीं, आप इसको एक बार ही यूज करके देख लीजिए, रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। इसका 100% रिजल्ट है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसी कढ़ाई का यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे जो तेल हमारा बन के आएगा वो बहुत अच्छा बन के आएगा। आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो फिर आप स्टील की भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं। तो अब मैं 1 लीटर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए,
और अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है, फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। हाथों से इस तरह से देख रही हूँ मैं, हल्का सा आपको गर्म लगे जैसे ही तेल। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 5 प्याज को दरदरा क्रश कर लिया है मिक्सी में और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं। प्याज कोशिश कीजिएगा जो गुलाबी रंग के होते हैं ना वही लीजिएगा। और प्याज को डालने के बाद हमें इसे इस तरह से मिक्स कर देना है और टाइम देख के 2 मिनट के लिए इसे पकने देना है। जैसे ही 2 मिनट हो जाए उसी के बाद हमने यहाँ पे आंवला लिया है, तो 10 आंवला को हमने क्रश कर दिया है मिक्सी में और उसे भी इस तरह से हम डाल देंगे और 2 मिनट टाइम देख के इसे हमें इस तरह से तेल में पकने देना है। 2 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। और उसी के साथ हमने यहाँ पे 2 गांठ लहसुन की उसे भी दरदरा ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है और 2 मिनट चलाया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मेथी के पत्ते। तो लगभग 2 मुट्ठी हमने इसमें मेथी के पत्ते यूज किए हैं और 20 से 25 हमने इसमें गुड़हल के पत्ते डाले हैं और 20 से 25 हमने गुड़हल के फूल को डाल दिया है। और करी लीव्स इसमें मैंने 2 मुट्ठी डाली हैं। सारी चीजों को आप धो लीजिएगा और सुखा लीजिएगा तभी डालिएगा। और 2 मुट्ठी हमने नीम के पत्ते डाले हैं। अब इन सब को डालने के बाद हमें अच्छे से इस ऑयल में मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्लेम हमारा अभी बिल्कुल लो पे है, तो लो पे ही अभी हमें रखना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ राई जो कि वेट में 50 ग्राम है और अब हम इसमें लौंग डाल रहे हैं। तो हाथों से 1 मुट्ठी के बराबर हमें इसमें लौंग डालने हैं। लौंग कोशिश कीजिएगा जिसमें फूल लगे हों वही लेने का। और मेथी भी हमने हाथों से 2 मुट्ठी भर के इसमें डाल दिया है। बिल्कुल मैजिकल तेल है, आप इसको जरूर बनाएं और जरूर यूज करें। अपनी फैमिली में भी इस ऑयल को जरूर शेयर करें। अभी क्योंकि जो वेदर का जो हाल है ना उसके कारण बाल बहुत जा रहे हैं सबके। बारिश में तो वैसे भी बाल बहुत जाते हैं। इस तेल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अभी आप तेल का कलर देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो अभी ये तेल हल्का सा गाढ़ा होगा और टाइम देख के हमने इसे 45 मिनट के लिए पकाया है। ये देखिए धीरे धीरे ये पकता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। लगभग 45 मिनट हो गए, बंद कर दिया है और अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। यहाँ पे एक बाउल हमने लिया है और उसके ऊपर हमने एक छन्ना रख दिया है और कोई भी मलमल का या सूती का, कॉटन का, जो भी कपड़ा हो आपके पास उसके ऊपर आप इसे रख दीजिए और ठंडा होने के बाद हमें इसे इस तरह से छानना है। और ये घर का बना हुआ तेल है, बिल्कुल शुद्ध है, बहुत ही अच्छा है कि जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी है। मेरे घर में तो इस सर्वगुण संपन्न ऑयल की बहुत डिमांड है। यहाँ पे जिसने भी इस तेल को यूज किया है उसको 100% रिजल्ट मिला है इस तेल का। आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। मैंने ऑयल की और भी वीडियो डाली है और लोगों को रिजल्ट मिला है इसका 100%। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो ये देखिए इस तरह से हम इस तेल को कपड़े से निकाल लेंगे। आप तेल का कलर देख सकते हैं कितना प्यारा, बिल्कुल सुनहरा कलर का ये तेल बन के तैयार होता है। बहुत ही अच्छा ये तेल है। इसके जो वेस्ट निकले हैं पार्ट उसका यूज कुछ नहीं है क्योंकि हमने उसे इतना पका लिया है कि अब इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं बचे हैं। इसका आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। इसका आप अगर हेड मास्क भी बनाना चाहते हैं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अब कोई पोषक तत्व बचा ही नहीं है। तो इसे अब आप साइड पे ही कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से देखिए हमने इसमें तेल निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 विटामिन ई की कैप्सूल। हमारे बालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो हमने इसे डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए तेल का कलर बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, बहुत गाढ़ा नहीं है ये तेल, बहुत पतला भी नहीं है, परफेक्ट तेल है। अब एक बोतल को हमने धो लिया है और अच्छे से सुखा लिया है धूप में और इस तरह की कीप से हम इसमें तेल को ट्रांसफर करके स्टोर कर लेंगे। 1 साल तक के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है, कहीं भी ठंडे जगह पे आप इसे रख दीजिए। आराम से ये 1.5 साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और इसका 100% रिजल्ट है। तो आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिए और वीक में आपको 2 दिन यूज करना है। आप इसे रातों में बालों पे मसाज कीजिए अच्छे से और सुबह माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो 2 दिन जरूर कीजिए वीक में और नहीं तो 1 दिन तो जरूर कीजिए। अगर आपको रात में टाइम नहीं मिलता है लगाने का
तो शैम्पू करने के 2.5 घंटे पहले बालों पे मसाज कर लीजिए और 2.5 घंटे के बाद आप इसकी माइल्ड शैम्पू से अपने बाल को धो लीजिए। अगर ये सर्वगुण संपन्न ऑयल आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उसे देखते रहें। तो अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।